तो कई बार लाइफ में इतने बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं या इतने बड़े बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि उसके बाद में इंसान डिप्रेशन में ही चला जाता है और उसके अंदर हिम्मत ही बाकी नहीं रहती है कुछ और करने की। तो वो इंसान ही खत्म हो गया है, या ये कह लो चाहे साइकोलॉजिकली नहीं खत्म हुआ है बट फाइनेंशियली ही खत्म हो गया है, राइट। यानी अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं, एक फेलियर में मानो मुझे नुकसान हुआ 5-10 हज़ार रुपए का, एक में हुआ 15,000 रुपए का, एक में हुआ 50,000 रुपए का, मेरे को 50 लाख का नुकसान हो गया, या मैंने अपने फादर का घर गिरवी रख दिया और उसके बाद में हम सड़क पे आ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा मैंने कभी कोई स्टेप नहीं उठाया। प्लस उस सेमिनार में बार बार मैंने एक बात कही कि ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है और छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं। तो जब इन सारी बातों को आप जोड़ करके समझोगे तब आपको समझ आएगा कि किस स्टैंड पॉइंट से मैंने क्या कहा। मतलब क्या कि अगर आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो तो रिस्क भी छोटे छोटे हैं, तो फेलियर भी छोटे छोटे हैं, तो वहां से बाहर निकलना बहुत आसान है। तभी मैं कहता हूं आसान है। बट मान लेते हैं कोई बावले माँ बाप है, उन्होंने क्या किया, बोला कि अब मैं अपने बच्चे को आज ही चलना सिखा दूंगा। क्यों 2-4-6 महीने खराब करने हैं? अरे 2 घंटे में लो, रस्सियों से हाथ पैर उसके बच्चे के बांधे, बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा अभी ढंग से, और उसको बाइक के पीछे बांध दिया है और बाइक चला रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेते हो फाइनेंशियली, जहां से रिकवर करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करोगे उस घटिया एक्सपीरियंस का? छोटे रिस्क लो, छोटे स्टेप्स उठाओ, जब वहां पे कॉन्फिडेंस आ जाए तब थोड़ा सा उसको लेवल को बढ़ाओ। अगर तैरना नहीं आता है तो पहले कम गहरे पानी से सीखो, जब सीख जाओ तो गहरे पानी में जाओ, वो भी साइड साइड से, बीच में मत चले जाओ। तो किसी से टक्कर हुई और नीचे गए तो गए, लेकिन अगर मेरी बात सुनी और जबरदस्त आपके अंदर मोटिवेशन आई और आपने कहा सब कुछ आसान है और जा करके छलांग लगा दी सीधा गहरे पानी में, तो आसान है बोलने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। यही गलती हम कर बैठते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। जब बड़ा स्टेप उठा लिया तो रिस्क भी बड़ा हो गया, फिर फेलियर इतना बड़ा हो गया कि जिंदगी भर आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो हमेशा लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, तब तक जब तक कि आप इतने बड़े नहीं हो जाते, अंदर से आपको पता लग जाएगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है। तब भी जो आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा कम रिस्क लो। कभी भी इतना बड़ा रिस्क मत लो लाइफ में कि आप सड़क पे आ जाओ। अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को। नहीं तो क्या होता है, जब ग्रीड हमारे ऊपर हावी होती है, लालच आता है कि मेरी जो फैमिली की प्रॉब्लम्स है, अभी जो मैंने बच्चे वाला एग्जांपल आपको दिया, अब देखो उसको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। अभी आप हंस रहे थे कि ऐसा कौन करता है, लेकिन आप लोग सब ऐसा करते हो। हाँ, अपने बच्चे के साथ नहीं करते, खुद के साथ करते हो। कैसे करते हो? घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसके नहीं है? हर दूसरे घर में मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप सबके भी घर में होगी। रातों रात तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं, लेकिन आपको रातों रात सोल्यूशन चाहिए। तो आपने कहीं कुछ देखा जहां से आपको ऐसा लगा कि अगर मैं ये कर दूंगा तो अगले 2 महीने में मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो 20 साल में क्रिएट हुई है, वो 2 महीने में सॉल्व हो जाएगी। और उस चक्कर में क्योंकि वो ग्रीड अब आपके ऊपर इतनी हावी हो गई, आपने जा करके जो भी पैसा था आपके पास में बचा खुचा, उसको भी ले जा करके कहीं ऐसी जगह पे लगा दिया किसी इंसान के कहने पर, और उसके बाद में वो पैसा भी डूब गया। तो अब पहले एक प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। या इससे भी और एक स्टेप आगे जाए तो अपना घर था उसको भी गिरवी रख दिया माँ बाप को कन्विंस करके। अब एक तरफ से घर जाने वाला है, दूसरी तरफ से घर के खर्चे के पैसे नहीं है, तीसरी तरफ से उधर जो रिस्क लिया है, फेलियर हुआ है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम हो रही है और फाइनेंशियली तो हो ही रही है। अब ये एक्सपीरियंस किस काम का है? किसी काम का नहीं है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? तो मतलब कि पहले चलना सीखो फिर भागना सीखो। सीधा भागोगे तो हो सकता है इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए कि चलने लायक भी ना रहो।